नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तनु जी के जेस में। आज मैं आप सभी के लिए एडुटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी सेट संख्या 2 लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? IFFCO के द्वारा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? यह जो योजना बनाई है गूगल ने। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? यह योजना SBI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? कोविशील्ड। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्पॉट सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? यह घोषणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? उत्तराखंड के द्वारा। प्रश्न संख्या 7, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो इसका थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। प्रश्न संख्या 8, वाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं? मोहम्मद हामिद अंसारी। प्रश्न संख्या 9, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? यह पार्क उड़ीसा में शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 10, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौतों में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय अमेरिका ने लिया है। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? यह खिताब द हिंदू ग्रुप के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 12, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? इसका संबंध पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। प्रश्न संख्या 13, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? यह जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 14, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया?
कोविन को। प्रश्न संख्या 15, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? नई दिल्ली को। प्रश्न संख्या 16, गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? बांग्लादेश को। प्रश्न संख्या 17, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को दिया गया। कथन संख्या 2, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो यह दोनों सही है। प्रश्न संख्या 18, काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त एस्टोनिया देश की हुई है। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति का कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह कार्यक्रम HDFC के बैंक के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 20, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? वृद्धजन पोषण मिशन की। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो यह जो क्लिनिक की शुरुआत की गई है यह न्यूजीलैंड में। प्रश्न संख्या 22, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? यह उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 23, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी के नाम पे। प्रश्न संख्या 24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? बहराइच में। प्रश्न संख्या 25, भारत में पहले किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालंधर बांध का निर्माण कर रहा है? अफगानिस्तान में। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? NDJC अमेजॉन के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। प्रश्न संख्या 27, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार अक्षय कुमार को दिया गया है। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है?
यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह मानसा वाराणसी को किया गया है। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यह 2022 में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 31, फरवरी 2020 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वार्डर मेडल दिया गया? तो यह मेडल स्टीव स्मिथ को दिया गया है। किसे दिया गया? स्टीव स्मिथ को। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो यह खोज मध्य प्रदेश में किया गया है। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय मध्य प्रदेश में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 34, फरवरी 2021 में आयोजित 42वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब मनिका बत्रा ने जीता है। प्रश्न संख्या 35, IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने किस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो यह संबंध दक्षिण अफ्रीका के साथ है। प्रश्न संख्या 36, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसिक्स किया है? तो यह इंडोनेशिया के साथ किया है। प्रश्न संख्या 37, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो पोंगल उत्सव का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। प्रश्न संख्या 38, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो यह सिंगापुर में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 39, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह सम्मेलन भारत के द्वारा की जाएगी। प्रश्न संख्या 40, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो मलेरिया मुक्त घोषित किसे किया गया है? एल सल्वाडोर को। प्रश्न संख्या 41, हाल ही में किस देश में फ्रीडम प्ले एप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो यह रहा है ताइवान में। प्रश्न संख्या 42, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? तो यह बना है कौन? चीन। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो यह दिल्ली में
किया जाएगा। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया? तो हाइड्रोजन उत्पादन का शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने किया है। प्रश्न संख्या 45, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी स्पुतनिक 5 को दिए है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। प्रश्न संख्या 47, हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद वी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत को। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 49, जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध ब्रिटेन से है। तो आज की शीट का यह लास्ट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? 1,75,000 करोड़। तो आज का ये सेट समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।